रोड पे ईव टीजिंग हो रहा है, रोड पे दारू और शराब पी के उस नशे में मतलब हम लोगों के साथ गलत काम या गलत बात कर दे रहा है ये लोग। लड़की बाहर नहीं जाएगी, लड़की अंदर नहीं आएगी, लड़की कैमरा हमेशा निगरानी लड़की लोग के ऊपर रहेगा कि वो क्या कर रही हैं। पर ये पूरा एरिया, जैसे वो जूनियर बताई कि ये पूरा कैंपस जो ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ एक भी कैमरा नहीं है, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड रहता है। एक सिक्योरिटी गार्ड भी आपको रात में भी नहीं मिलेगा। उनका कुछ जवाबदेही नहीं है कि वो जो दहलीज है उसके बाहर क्या हो रहा है, कुछ जवाबदेही नहीं है। चारों एक टेबल पे एक जगह बैठेगी, फ़ोन चलाएगी। बट इधर वाला गेट्स भी में गार्ड्स है, 4 गार्ड्स है देखने के लिए, लेकिन वो रोकते नहीं है कि बाहरी वालों को अंदर ना आने दिया जाए। एक बार एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था कि 2 लड़की आ रही थी और उनको चाकू दिखाए गए थे। लिटरली वो लोग बहुत डर गई थी। 6-7 बजे रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, बोलती है 1 लोग जाइए। बाहर तो हमारा कैंपस बिल्कुल भी सेफ नहीं, क्योंकि बाहर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। कोलकाता में जिस तरीके से जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनके साथ जो हुआ, अस्पताल में रहते हुए नाइट शिफ्ट ड्यूटी काम कर रही थी और उस दौरान उनका रेप होता है, रेप के बाद उनका मर्डर हो जाता है। उसके बाद ये जो मामला है जो लगातार पूरे देश में एक तरीके से झंझोर देने वाला ये मामला सामने आ गया था, जिसके बाद से कोई भी गर्ल्स हॉस्टल हो, कॉलेज हो या फिर यहाँ तो फ़िलहाल हम यहाँ राजधानी रांची के रिम्स के गर्ल्स हॉस्टल में पहुँचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेके लगातार सवाल उठते रहते हैं कि यहाँ इस कैंपस में क्या सुरक्षा मिलता है यहाँ के स्टूडेंट को, खास करके यहाँ की लड़कियों को जो यहाँ पढ़ाई कर रही होती है। यहाँ रिम्स का जो कैंपस है, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी हैं और पीछे में गर्ल्स हॉस्टल भी है। यहाँ किस तरीके का समस्या आ रहा है सिक्योरिटी को लेकर, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं हम उन्हीं से जानेंगे और बात करेंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से यहाँ पे जो कैंपस का जो भी लेवल जो बोलते हैं सेफ्टी कितना ज़्यादा यहाँ पे, कौन से लेवल पे यहाँ पे सेफ्टी है, किस तरीके से एक गार्ड की तरफ से, जैसे पिछले बार जो गार्ड को लेके यहाँ पे जो भी झड़प हुआ था स्टूडेंट और गार्ड्स को लेके, आपको बता दें कि जो कोई एक स्टूडेंट थी, महिला जो लड़की थी वो अंदर आ रही थी, उनसे आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया, दिखाने के बावजूद भी उनको अंदर इंटर नहीं करने दिया गया। 2-3 दिन पहले का ये मामला है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और जो भी सुरक्षा गार्ड थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़प एक तरीके से हुआ था, स्टूडेंट्स घायल भी हुए थे। वो फिलहाल 1-2 दिन पहले का। अभी हम यहाँ पे गर्ल्स का क्या परेशानी है, यहाँ का सिक्योरिटी कैसा है, उस पर हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं। यहाँ हमारे साथ जो स्टूडेंट है उनसे बात करेंगे। पहले अपना परिचय दीजिएगा। सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट श्रेया तिवारी। यहाँ पे आप लोग कितने साल से, आपका कौन सा बैच है, कितने साल से यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं? हम 22 बैच में हैं। 2 साल, लगभग 2 साल होने वाला है हमको इस हॉस्टल में। तो यहाँ का जो भी सिक्योरिटी हमेशा यहाँ पे रहता है कि यहाँ जो भी कैंपस है ओपन कैंपस रहता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लड़कियों को परेशानी होती। आप लोग किस तरीके का परेशानी हर दिन पेश कर रही हैं? सबसे पहले तो ये ग्राउंड देखिए जो GH ग्राउंड है। सबसे पहले सिक्योरिटी हम लोग के हॉस्टल के बाहर जो कैंपस है, रोड है, ये ग्राउंड है, यही सिक्योर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे लाइट का कमी है। यहाँ से उधर जाइएगा पोस्टमार्टम हाउस है, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड रहता है। एक सिक्योरिटी गार्ड भी आपको रात में भी नहीं मिलेगा। और यहाँ जो हम लोग के हॉस्टल के अंदर की गार्ड है उनका भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हम लोग के सिक्योरिटी को लेकर। वो बस खड़े होकर वेट करती है कि हम लोग के साथ जो होता है वो बस देखते रहती हैं। क्या बोला जाता है यहाँ पे जो भी महिला सुरक्षा गार्ड होती हैं, तो वो लोग की तरफ से बोला क्या जाता है, जो आप लोग जो बात बोल रहे हैं वो हम लोग के ऊपर ही कमेंट करती हैं कि ऐसे कपड़े पहन कर जाएंगी तो उनके साथ ऐसा ही होगा, इतने रात को जाएंगी तो ऐसा ही होगा। वो हम लोग के ऊपर ही कमेंट करती है, हम लोग के सुरक्षा के लिए नहीं है। वो लोग हम लोग के साथ कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो क्या आप लोग जो भी ऊपर जो भी डायरेक्टर हो गए या फिर जो भी सीनियर हुए, कभी आप लोग इस तरीके का अपना परेशानी बताएं, क्या बोला गया उनकी तरफ? हाँ, बात चल रहा है। क्या बोला जा रहा है, मतलब कि इस तरीके का जो भी सिक्योरिटी वाले लोग हैं, जो रवैया आप लोग की तरफ, आप लोग के साथ जो अपना रहे हैं, उस पर क्या बोला जा रहा है? हम लोग कंप्लेन दिए हुए हैं डीन को। 2-3 साल साथ आप लोग जैसा बोल रही है, 2 साल हो चुका है, तो क्या मतलब कि अचानक से क्या इस पर काम हो जाएगा? बोल रहे हैं कि जैसा कि आप बोलें कि आप लोग कंप्लेन कर चुकी हैं, तो 2 साल से जो आप लोग फेस कर रही हैं, तो अचानक से इस पे एक्शन लिया जाएगा, काम हो जाएगा? हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि इस पे काम हो रहा है, अब देखिए क्या होता है। आप बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहती हैं, जैसे कि हम लोग खुद देख रहे हैं कि कैंपस एक तरीके से पूरा ओपन है, तो ये जो ओपन कैंपस है यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, क्या है, किस तरीके के लोग आते हैं, किस तरीके से परेशान, जैसा कि ये बताने कि कैंपस ओपन है, बाहर से आ जाते हैं, क्या बात? अब देखिए ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का कैंपस हम लोग नहीं सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये गेट आप बंद कर देंगे, उधर वाला खुले रहेगा। कहीं से भी आदमी बाहर वाला कभी भी इस कैंपस को एक्सेस कर सकता है, किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। सिक्योरिटी आप जो बोल रही हैं बहुत टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन
हॉस्टल का। लड़की बाहर नहीं जाएगी, लड़की अंदर नहीं आएगी, लड़की कैमरा हमेशा निगरानी लड़की लोग के ऊपर रहेगा कि वो क्या कर रही हैं। पर ये पूरा एरिया, जैसे वो जूनियर बताई कि ये पूरा कैंपस जो ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ एक भी कैमरा नहीं है। यहाँ मेन गेट से आप यहाँ तक जब तक आओगे एक भी कैमरा नहीं है। कैमरा सारी यहाँ अंदर हॉस्टल कैंपस में है कि हम लोग क्या कर रहे हैं पता चले। यहाँ दिन दहाड़े आदमी या तो शराब का नशा करते हैं या यहाँ पे ईव टीजिंग होता है, छेड़खानी का मामला होता है। गार्ड्स अंदर रहती हैं, उन लोग को पता नहीं होता है बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जब हम लोग अंदर जा रहे होते हैं तो वो लोग बिल्कुल देरी नहीं करती कि हम लोग पे कमेंट करें कि अच्छा आप इतनी देर से आ रही हैं, आप क्या कहाँ से आ रही हैं, इतनी रात में घूमोगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये हम लोग पे कमेंट होता है। आप लोगों के लिए यहाँ पे सुरक्षा के लिए रखा गया है, महिलाओं को सुरक्षा गार्ड जो भी हो आप लोगों के लिए रखा गया है। लेकिन सिर्फ आप लोग पे नजर रखा जा रहा है। बाहर से क्या एक्टिविटी हो रही है उसका कुछ खबर नहीं है, उसका कुछ भी खबर नहीं है। यहाँ अगर कोई आके हम लोग को छेड़ के चला जाए, आप बोलोगे कि कैमरा से निकालिए, यहाँ लाइट ही नहीं रहता है, अंधेरे में कोई दिखेगा ही नहीं। लेकिन वहाँ रात में 10 बजे कौन घुस रही है इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो ये तो पूरा खुला एरिया है ना। और सिक्योरिटी के नाम पे है लड़की लोग को बंद कर दो, तार लगा दो सब तरफ से, एक हॉस्टल में 3 कैमरा लगा दो, लड़की लोग को बोलो कि हाँ तुम 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलोगी, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना हो। एप्लीकेशन दे रही है उसके बाद भी तुमको बाहर जाने नहीं देंगे। लेकिन बाहर से कोई तुमको छेड़ रहा है तो हमको नहीं मतलब है। स्टेडियम में बाहर वाला आदमी था, जिस कारण से सारा मैटर शुरू हुआ। स्टेडियम में बाहर वाला आदमी घूम रहा था, जब पूछा गया तो गार्ड बोली हमको नहीं पता वो कौन सा है, बाहर से कूद के आ गया होगा। पूछे जाने पर वो बोली हमको उस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। अंदर में यहाँ पे कितना टोटल जो भी सिक्योरिटी जो महिलाएं हुई कितना है अंदर सुरक्षा गार्ड? इस कैंपस में, इस हॉस्टल में 4 साथ में यहाँ पे बैठती हैं गेट में, मेन गेट के पास। और पुराने हॉस्टल में मतलब जो पीछे जो 2 हॉस्टल है वहाँ पे 2 गार्ड्स बैठती हैं ना, वहाँ 2 गार्ड्स बैठती हैं, 2 या 3 वहाँ पे बैठती हैं। तो ये जो यहाँ का जो बता रही हैं कि 4 गार्ड्स बैठती हैं, तो वो लोग क्या एक साथ बस बैठी रहती है? बाहर क्या हो रहा है, किस तरीके का एक्टिविटी हो रहा है, उसके लिए उनका कुछ जवाबदेही नहीं है कि वो जो दहलीज है उसके बाहर क्या हो रहा है, कुछ जवाबदेही नहीं है। चारों एक टेबल पे एक जगह बैठेगी, फ़ोन चलाएगी और कमेंट पास करेगी, बस यही वो लोग का काम है। और जो भी अगर आ रहा है तो एंट्री कर दीजिए, वो एक लिस्ट बनेगा। और लिस्ट जैसे अगर आप 10-15 पार कीजिए, वो लिस्ट सीधे ऊपर जाएगा कि ये लोग इतने लेट से आए। पर बाहर क्या हो रहा है, अगर हम लोग बोल भी रहे हैं कि बाहर कुछ हो सकता है, अंधेरा है, पूरा रास्ता खुला है, आप हम लोग को अंदर आने दीजिए, अंदर आने के बाद आप हम लोग से बात कीजिए, तो वो लोग का है कि इतने रात में अगर आप बाहर रहेंगे तो अब होने को कौन टाल सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो कैमरा का अंदर में कैमरा लगाने के पीछे, अंदर में कैमरा जो लगा हुआ क्या लगता है, किस पर्पज से अंदर कैमरा? हम लोग का भी यही सवाल है कि आप अंदर क्या देख रहे हैं। मतलब आप छत पे कैमरा लगा रहे हैं, आप लॉबीज में कैमरा लगा रहे हैं, आप हर जगह अंदर कैमराज है। पहले वो कैमराज बाहर लगने चाहिए, इस साइड लगना चाहिए जहाँ पे एकदम लाइट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कैमराज भी नहीं है, उधर लगाने चाहिए। स्टेडियम तरफ जहाँ बाहर का लोग आपको पता है आ रहा है, हमेशा आ रहा है, वहाँ कैमराज लगाइए ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। आप गर्ल्स हॉस्टल में अंदर क्या सिक्योरिटी देख रहे हैं? मतलब लॉबीज़ में लगाने का क्या तुक है? लड़की लोग अपना हॉस्टल में सेफ़ मतलब घूम रही, जहाँ आप रात के 10 बजे ताला लगा दे रहे हैं, आप इंडिविजुअल हॉस्टल्स में भी ताला लगा दे रहे हैं, आप मेन गेट को भी ताला लगा दे रहे हैं, तो आप अंदर क्यों? मतलब अंदर पहले थोड़ी होगा, पहले बाहर होता है। रोड पे ईव टीजिंग हो रहा है, रोड पे दारू और शराब पी के उस नशे में मतलब हम लोगों के साथ गलत काम या गलत बात कर दे रहा है ये लोग, तो वहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए, वहाँ कैमरा का मतलब यूज़ होगा। अंदर क्या होगा हमको नहीं पता है। तो बाहर में कैंपस में इस तरीके का जो एक्टिविटी बता रही हैं आप लोगों के साथ होता है, उस बारे में आप लोग यहाँ की जो भी होमगार्ड, महिला होमगार्ड आप लोग की जो रहती है, उनको कहीं बताएं, क्या बोला जाए उनकी तरफ से? देख रहे हैं जहाँ होता है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है ना। अगर वहाँ पीछे रोड पे हो रहा है तो वहाँ आसपास कोई गार्ड है नहीं। हम लोग इधर अपना बैचमेट्स को कॉल करते हैं या फिर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ आसपास कोई गार्ड है ही नहीं जिसको बताएं। और अगर यहाँ तक आके बताते हैं तो ये लोग कहाँ वहाँ जाएगा, कोई नहीं जाता है, ये लोग यहीं तक रहता है। ये लोग अपना गेट के बाहर आके नहीं देख रहा है तो वहाँ जहाँ होता है वहाँ कैसे देखेगा? तो आप लोग कभी ये सवाल पूछें कि आप लोग को जो यहाँ पे रखा गया है, जो भी महिला सुरक्षा वाली जो है उनको रखा गया है, तो लड़की अगर अंदर हॉस्टल में है तो अंदर बैठे बैठे क्या ही हो जाएगा? आपका जो बाहर बाउंड्री है, बाहर क्या हो रहा है एक्टिविटी, उस पर होना चाहिए। उस पर बोल देता है कि हम लोग को यही बोला गया है, ऊपर से यही आया है, बस ये 2-3 चीज़ बोल के हम लोग को टरका देता है। अगर उन लोगों से सवाल जवाब करो तो कुछ खास बोलते नहीं हैं, बोलते हैं ऊपर से बात कर लीजिए, ऊपर हम लोग को बोला है यहीं तक रहना है, और ऐसे सब करके टरका देता है। यहाँ पे जो आप लोग स्ट्रीट लाइट का बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का परेशानी मतलब कितने टाइम से, महीनों से है, सालों से, कब से?
मुझे जितना याद है जब से मैं कॉलेज में मतलब मैं आई हूँ तब से 3 साल से तो नहीं है, क्योंकि ये जो पोस्टमार्टम वाला रोड है यहाँ पे तो नहीं है, फिर ये लाइब्रेरी वाला रोड है यहाँ पे भी आपको लाइट नहीं दिखेगा। आप अगर आप रात में जाएंगी तो आपको बहुत अनसेफ, ये तो ग्राउंड में तो है ही नहीं, ये आपको रात में पूरा एकदम पूरा अंधेरा दिखेगा, कुछ रहता ही नहीं है। इसी वजह से तो लोग यहाँ पे आते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं। ईव टीजिंग ऐसे ही थोड़ा ना होता है, क्योंकि उनको एक्सेस मिला हुआ है कैंपस का। यहाँ पे कितनी बार मैं जब ऑर्डर वगैरह लेने के लिए आती हूँ तो यहाँ पे लोग लड़के बैठे रहते हैं और लाइक पूरे नीचे से ऊपर तक हम लोग को देखा जाता है। और क्योंकि बाहर कोई गार्ड है ही नहीं, अंदर देखा जा रहा है। अंदर क्या देखा जा रहा है हमको नहीं पता कि अंदर हम लोग ऐसा क्या करें कि अंदर देखा जा रहा है। बाहर बोला जाता है तो बाहर लोग देखा जाता है, तब तक लोग चले जाते हैं। एटलीस्ट 1 या 2 गार्ड बाहर होना चाहिए हॉस्टल के बाहर, ताकि देखा जाए कि यहाँ पे सब चीज़ ठीक से चल रहा है कि नहीं, कोई बाहरी तो नहीं आया हुआ है। एक तो रिम्स का 2 गेट है, एक दुर्गा मंदिर का, एक गेट नंबर 2। तो मेरा कहना यह है कि अगर पेशेंट्स ही वगैरह एंटर करते हैं तो एक गेट खुला रहना चाहिए कि जो बाहरी आ सकते हैं, जो सिर्फ हॉस्टल तक हॉस्पिटल्स तक वगैरह एक्सेस रहेगा। बट इधर वाला गेट्स भी में गार्ड्स है, 4 गार्ड्स है देखने के लिए, लेकिन वो रोकते नहीं है कि बाहरी वालों को अंदर ना आने दिया जाए। एटलीस्ट जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना ID कार्ड दिखा रहे हैं तो इतना होना चाहिए कि ID कार्ड देख के और जो लोग एक्चुअल मतलब यहाँ के कैंपस के स्टूडेंट्स हैं बस उनको अंदर आने दिया जाए, लेकिन सबको एक्सेस है। अब अगर सबको सिर्फ हमारे तो लोग की सुरक्षा के लिए यहाँ पे महिला होमगार्ड को रखा जाता है और आप लोग पे निगरानी आप ही लोग पे रखा जा रहा है। हालांकि निगरानी होना चाहिए बाहर किस तरीके का एक्टिविटी हो रहा है, क्या बोलेगा इस तरीके का जो आप लोग, जैसे कि रात में स्ट्रीट लाइट नहीं है तो परेशानी होती होगी? हाँ, बहुत परेशानी होता है। जैसे कि हम लोग रात में आते हैं, शाम में 6 बजे, आजकल तो 6-7 बजे तक अंधेरा हो जाता है, तो एक तो हम लोग को आने में परेशानी होता है। और ऊपर से अगर कोई ऐसे कि जैसे कि गार्ड लोग का प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाहर के जो लड़के आते हैं वो लाइक गलत एक्टिविटी करते हैं और गलत एक बार एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था कि 2 लड़की आ रही थी और उनको चाकू दिखाया गया था। लिटरली वो लोग बहुत डर गई थी। 6-7 बजे ही ऐसा हुआ था। तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा, आप कॉल कीजिएगा अपने बैचमेट को, है ना। और हम लोग का ऐसा नहीं कि गार्ड का नंबर है या फिर कुछ एक्सेस है हम लोग को किसको फ़ोन करें। और फिर आप जब तक किसी को बुलाइएगा नहीं तो फिर आप सेफ़ कैसे फील कीजिएगा। और रात को अगर किसी की तबीयत खराब होता है फिर भी हाँ, और रात को किसी का तबीयत ख़राब होता है तो उसके लिए हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप चाबी ढूंढने में वो लोग आधा घंटा 1 घंटा लगा देते हैं। लेकिन एमरजेंसी केस में एक बार दीदी लोग के साथ ऐसा हुआ था कि किसी के ऊपर गर्म पानी गिर गया था। गर्म पानी तो दीदी लोग खुद से एक्सेस करके, मतलब एम्बुलेंस भी नहीं आया था उस टाइम पे, और खुद से सब कुछ मैनेज करके ले जाया गया था। आधा घंटा भी अगर किसी जले हुए इंसान को प्रॉब्लम होता है तो कितना कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाता है, तो ये पता रहना चाहिए। और जो एक्सेस का बात है कि हम लोग को अगर 10 बजे, अगर हम लोग गेट पे भी 10 बजे आ जाते हैं तो हम लोग को ऐसा होता है कि वेट कराया जाता है यहाँ पे चाबी का नाटक करके कि आप लोग ऐसे आए, लेट से आए, हम लोग नहीं खोलेंगे, ये वो, हम लोग को चाबी नहीं है, इससे बात कीजिए, केयर टेकर से बात कीजिए। ऐसा केयर टेकर से बात करने पे कभी लगा कि आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन मिला हो कि नहीं, हम लोग को केयर टेकर से बात करने के बाद एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऊपर से वो हम लोग के घर पे कॉल करके और हम लोग के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। अब बोलती है कैसी ऐसी लड़कियों को हम लोग हॉस्टल में नहीं रखेंगे। 10:05 भी अगर किसी को हो जाता है आने में, और 10 बजे भी आते हैं तब भी ये लोग गेट खोलने में लेट करती है और हम लोग को भी गलत प्रूफ कर देती हैं। ये लोग गेट खोलने में लेट करती है और हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग लेट से आ रहे हैं। और इसके बाद भी अगर रात को किसी को इमरजेंसी होता है, किसी का तबीयत ख़राब होता है, तो उसके हम लोग को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं है। उस बीच अगर रास्ते में हम लोग के साथ कुछ भी होता है तो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का भी नहीं है, ना ही केयर टेकर का, ना ही और किसी का। कोई सिक्योरिटी गार्ड हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया गया इसके लिए। और वो भी उसमें भी बोलती है कि 1 लोग जाइए। रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, बोलती है 1 लोग जाइए। रात का 12-1 बजे एक लोग को बाहर जाने के पीछे मतलब आप लोग कोई पूछी नहीं कि जिस तरीके से आप अकेले किसी को भेज रही हैं तो जब कुछ अगर हो जाता है, मिस हैपनिंग कुछ होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क हम लोग को खुद लेना है। यहाँ पे किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग के सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसी को नहीं है। ये गार्ड से सिर्फ देखने के लिए है। मतलब कि जो यहाँ पे 4 जो महिला जो गार्ड बैठी हैं वो बस नाम के लिए अंदर है। गेट के अंदर पता नहीं वो लोग क्या सिक्योरिटी देखती हैं, हम लोग को ही देखती हैं बस। गेट के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उन लोग को उससे कोई मतलब नहीं होता है, लिटरली कोई मतलब नहीं होता है। गेट के बाहर कभी भी कोई सिक्योरिटी वाले नहीं बैठे? नहीं, गेट के बाहर कोई सिक्योरिटी वाले नहीं बैठते हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना हो, किसी को रात को इमरजेंसी हो, कोई नहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। नहीं मतलब कि दिन में भी नहीं बैठते और रात में नहीं, कभी नहीं बैठते। रात को भी नहीं बैठते, दिन में भी नहीं बैठते हैं।
शाम को भी नहीं बैठते। सुबह यहाँ पे इस ग्राउंड में बहुत सारा लोग कुछ भी गलत एक्टिविटी करते रहता है। सुबह शाम दोपहर तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी लाइट है, लेकिन शाम होने के बाद ईव टीजिंग का केस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग यहाँ पे कितने समय से इस गर्ल्स हॉस्टल में, आप लोग फ्रेशर्स हो? हाँ, हम लोग 23 बैच से हैं, तो हम लोग को अभी लगभग 1 साल हो गया यहाँ पे। अच्छा, 1 साल हुआ है, तो 1 साल में क्या आपको ये हॉस्टल सही लगा? सिक्योरिटी आप लोग को यहाँ मिल रहा है? सिक्योरिटी यहाँ हम लोग को ऐसा कुछ खास तो है नहीं, सिर्फ अंदर ही है। बाहर में तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसमें गार्ड्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। गार्ड सिर्फ हमारे लिए ही है, हमारे को देखने के लिए हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल के बाहर अंदर में आप लोग पे नजर रख के कौन सा सिक्योरिटी मिल रहा है? कभी सवाल पूछे इस बारे में? पता नहीं, इसीलिए तो कुछ दिन पहले कंप्लेन भी हुआ था कि ये लोग सिर्फ 10 बजे इनका काम है कि गेट बंद कर दो, और ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। पार्सल भी लेने तक नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि आप लोग पार्सल 10 बजे से पहले ही मंगवा लीजिए, खाना भी नहीं लेने देते हैं। 10 बजता है, बस गेट बंद कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनिधि तिवारी। यहाँ पे आप लोग गर्ल्स हॉस्टल में रह रही है? नहीं, फ्रेशर्स है। हाँ। तो कभी आप लोग फ्रेशर्स हैं तो खैर आप लोग के लिए तो सब कुछ नया एक्टिविटी रहा होगा, तो कभी बात जाकर की है जो भी सिक्योरिटी जो है उनसे कभी बात की इस तरीके से जो एक्टिविटी होता है, जो कुछ होता है, कभी कंप्लेन की है सामने जाकर? अभी कुछ दिन पहले वगैरह हुआ भी था, और रात में हम लोग काफ़ी बार करते हैं क्योंकि हम लोग का पार्सल वगैरह या खाना मंगाना तो 10 बजे के बाद, तो लोग नहीं आने देती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग गेट नहीं खोलती, बहुत ज़्यादा डांटती हैं। अगर खोलेंगी भी तो बहुत ज़्यादा डांटने के बाद खोलती हैं। तो अगर हम लोग को अगर रात में खाना वगैरह भी मंगाना हो तो वो नहीं आने देती हैं, और अगर आने भी देंगी तो वो यहाँ तक आके देखती भी नहीं कि आप बाहर के बाद कहाँ जा रहे हो। बस वो एक बार खोल देंगी गेट, आपको जहाँ जाना है जाइए, उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। क्या बोलेगा? आप लोग यहाँ पे खुद को सेफ फील करती हैं जो इस तरीके से एक्टिविटी जो हो रहा है? नहीं, इतना सेफ तो नहीं है यहाँ पे। मतलब ऐसे बाहर भी देखना चाहिए सबको, गेट के बाद क्या हो रहा है। बोलिए। नहीं, मतलब हमारा बस अंदर ही कैंपस, अगर वो लोग मतलब बस अंदर के लिए, बाहर तो हमारा कैंपस बिल्कुल भी सेफ़ नहीं, क्योंकि बाहर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, और किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो वो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो लोग सीधा यही कहते हैं कि हम लोग बस अंदर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कैमरा थोड़ा घुमाना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा है, और ये एक कैमरा कितना ज़्यादा यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको कितना ज़्यादा उनको सेफ फील करा रहा होगा, इससे पता चल सकता है। और सामने में सिक्योरिटी गार्ड जो बैठे हैं, जो शायद कैमरा को देखने के बाद अंदर जा रहे हैं, अंदर बैठ के इन लड़कियों का कितना ज़्यादा इनको वो एक तरीके से सिक्योरिटी मिल रहा है, वो भी पता चलेगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पे लड़कियों को सेफ फील कराने के लिए किया जा रहा है। जो भी अंदर बैठे हैं गार्ड, अंदर बैठ के क्या मतलब कि क्या आप इन लड़कियों को सुरक्षा दे रहे हैं। जैसा इन लड़कियों का कहना है कि अगर ये बाहर आती हैं, इसके बाद इनके साथ अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इन लड़कियों का। तो अंदर बैठे जो गार्ड है वो कर क्या रहे हैं, किस लिए अंदर बैठे हैं, और क्यों अंदर कैमरा लगा के रखा गया? लड़कियों पे नज़र रखने के लिए। हालांकि कैमरा जो होता है सुरक्षा के पर्पज़ से लगाया जाता है, तो बाहर एक कैमरा लगाना और अंदर तकरीबन कितने कैमरे होंगे? अंदर कैमरा लगाने के पीछे क्या मतलब है? आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो मेन गेट हुआ वहाँ लगा सकते हैं। एक कैमरा बाहर लगाया गया है। आपको एक और बात दिखाना चाहते हैं, ये जो कैंपस है पूरी तरीके से ओपन है। यहाँ पे पास में पोस्टमार्टम का कुछ जो भी बोल लीजिए, वहाँ भी पोस्टमार्टम का होता है। वहाँ से बाहर के लोग आते हैं, वहाँ से जो बाहर के लोग हैं वो कभी भी यहाँ पे आके कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जैसा ये बता रही हैं कि बाहर में लड़के आते हैं, बैठ जाते हैं, इन तरीके से इन लोगों को परेशान किया जाता है, छेड़खानी तरीके का इन लोगों का कमेंट होता है। कितना ज़्यादा यहाँ का जो रिम्स है, बहुत चर्चित जो बोलते हैं झारखंड का, कितना ज़्यादा ये फ्यूचर की डॉक्टर रहेंगी, कितना ज़्यादा ये लड़कियाँ सेफ़ है, इस तरीके का जो इनको दिया जा रहा है सिक्योरिटी लेवल। तो एक तरीके से यहाँ का जो सिक्योरिटी लेवल है बहुत ही वाहियात है, यहाँ की लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 4 सुरक्षा गार्ड अंदर हैं तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे नज़र रखने के लिए। लड़कियां किस तरह के कपड़े पहनते हैं, लड़कियां बाहर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, बस ये बाहर कौन आ रहा है, गेट के बाहर कुछ भी मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ गेट के अंदर मतलब होता है। तो कितना सही है यहाँ का राजधानी रांची का जो रिम्स का गर्ल्स हॉस्टल कितना ज़्यादा सेफ़ है यहाँ की लड़कियों के लिए। आपको हम आज इन्हीं लड़कियों की तरफ से आपको सुना है कितना कुछ इनके साथ होता है, क्या एक्टिविटी इनके साथ लगातार हो रहा है। बिल्कुल भी ये लड़कियाँ हॉस्टल में रह के सेफ, भले अंदर सेफ हैं, लेकिन जैसे वो गेट के बाहर आती हैं, गेट के बाहर आने के बाद वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि कैंपस ओपन है, बाहर के लोग आ जाते हैं और आने के साथ इनके साथ एक तरीके से कमेंट होता है, छेड़खानी तरीके का बात कहा जाता है। कितना से अभी एक और दिखा सकते हैं, बाहर में ये जो कैंपस है, ये क्या था, ये क्या ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे बाहर से आके खेल रहे हैं।
चारों तरफ से बहुत तरह का यहाँ पे एक्टिविटी है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे जो लड़की रह रही है गर्ल्स हॉस्टल है, और कहने को गर्ल्स हॉस्टल है पर इनको किसी भी तरह का कोई भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।